तो ये देखें, यहाँ से इस दरख्त की जड़ को मुकम्मल तौर पे जानवर ने खा लिया। जानवर जो है वो झुंड की शक्ल में आते हैं और दरख्तों का इस तरह से बुरा हाल कर देते हैं। जब जंगल के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो जानवर जो है वो नरम नरम जड़ें होती हैं, उनको खाने के लिए इस तरह से जमीन को खरीदना शुरू कर देते हैं। ये देखें, वीडियो बना के आपको डराना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको तंबीह करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाफिज नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छांगा मांगा का जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं छांगा मांगा जंगल के अंदर मौजूद हूँ और आपके लिए छांगा मांगा जंगल की एक और वीडियो लेके आया हूँ। आज की वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक सवाल का जवाब देना है, जो कि बार बार मुझसे ये सवाल किया जाता है। जब भी मैं छांगा मांगा जंगल की वीडियो बनाता हूं तो मुझे ये कहा जाता है कि ये जंगल हमने 100 दफा देखा है, ये जंगल हमने बड़ी दफा देखा है, इस जंगल के अंदर कोई भी जानवर मौजूद नहीं। हत्ता कि लोग मजाक करते हुए तंजिया तौर पे ये भी कहते नजर आते हैं कि इस जंगल के अंदर हमें कोई बिल्ली तक भी नजर नहीं आती। तो इसी चीज का मैं जवाब देने के लिए आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि छांगा मांगा जंगल के अंदर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं और कौन कौन से जानवर जंगल के अंदर नहीं पाए जाते। और ये भी आपको दिखाऊंगा आज की वीडियो के अंदर कि जिस जगहों पे जानवर पाए जाते हैं, जानवर वहां जगह का कैसा हाल कर देते हैं, दरख्तों का कैसा हाल कर देते हैं। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको यही चीजें बतानी है कि छांगा मांगा जंगल के अंदर जानवर मौजूद हैं और कौन कौन से मौजूद हैं और कौन कौन से जानवर मौजूद नहीं है, और जो जानवर मौजूद हैं वो किस तरह से खतरनाक हैं, दरख्तों के लिए किस तरह से खतरा बनते हैं, जमीन को किस तरह से तबाह बर्बाद करते हैं, और क्या वो आपकी जान के लिए खतरा बन सकते हैं या नहीं बन सकते। सबसे पहली बात ये अपने ज़हन के अंदर रखें कि जो लोग छांगा मांगा जंगल का नाम लेके लोगों को डराते हुए नजर आते हैं कि छांगा मांगा जंगल के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक जानवर मौजूद हैं और वो अजीब किस्म के जानवर जो है वो दिखाते हैं अपनी वीडियो के अंदर। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि हम छांगा मांगा जंगल के अंदर मौजूद हैं और साथ ही वो छांगा मांगा जंगल के मनाजर दिखाने की कोशिश करते हैं। छांगा मांगा जंगल नहीं कोई और जंगल दिखाते हैं और उसके अंदर चलता फिरता शेर दिखाते हैं, हाथी दिखाते हैं। तो मेरे भाइयों, छांगा मांगा जंगल के अंदर ना तो शेर मौजूद है, छांगा मांगा जंगल के अंदर कोई हाथी भी मौजूद नहीं है। छांगा मांगा जंगल के अंदर बड़े बड़े खतरनाक किस्म के जानवर जो है वो कोई भी जानवर मौजूद नहीं है। हाँ, छांगा मांगा जंगल के अंदर सुअर जो है वो इस कदर ज्यादा है कि आपकी सोच से भी ज्यादा है। और छांगा मांगा जंगल के अंदर आम फिर रहे होते हैं और सुअर जानवर जो है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म का जानवर होता है। अगर ये जंगल के अंदर आपको देख ले या आप इनके बच्चों के पास चले जाएं तो ये आपके ऊपर हमला कर सकता है। और बेशुमार ऐसे वाकयात इंटरनेट के ऊपर आप सर्च करके देखें कि जिन लोगों के ऊपर सुअर ने हमला किया है तो उनकी हालत कैसी हो जाती है। तो सबसे बड़ा जो खतरा इस छांगा मांगा जंगल के अंदर मौजूद है वो सुअर का खतरा मौजूद है कि छांगा मांगा जंगल के अंदर बहुत ज्यादा सुअर मौजूद हैं। जगह जगह पे आपको सुअर जमीन के ऊपर चलते फिरते नजर आएंगे और जगह जगह पे उनकी बिल्ले जो है वो भी आपको नजर आएंगी। मैंने अपनी बेशुमार वीडियो के अंदर आपको ये बताने की कोशिश की है कि छांगा मांगा जंगल के अंदर किस तरह से जानवर जो है सुअर खास करके वो जंगल के अंदर किस तरह से आजाद फिरते हैं। और सुअर के बाद जो खतरनाक किस्म का जानवर छांगा मांगा जंगल के अंदर पाया जाता है जिससे लोगों को बहुत ज्यादा खतरा होता है वो गीदड़ है। गीदड़ ये कुत्ते की शक्ल के अंदर ये जानवर होता है। आमतौर पर लोग इसे बड़ा शरीफ जानवर समझते हैं, लोग इससे घबराते नहीं, लेकिन जब ये जंगल के अंदर मौजूद हो और जंगल के अंदर इसे खाने पीने के लिए कोई चीज ना मिल रही हो तो फिर ये किसी भी चीज के ऊपर हमला कर सकता है, ये आपकी जान के लिए खतरा भी बन सकता है। और इसके बाद नंबर आता है काफी ज्यादा खतरनाक किस्म के सांपों का। छांगा मांगा जंगल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जितने भी जंगल मौजूद हैं उन जंगलों को अगर देखा जाए और पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो जंगल है उनको देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी जंगल मौजूद हैं उनमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक किस्म के बिच्छू और सांप पाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ छांगा मांगा जंगल के अंदर पाए जाते हैं। छांगा मांगा जंगल के अंदर जो सांप पाए जाते हैं वो किसी और इलाके के अंदर इस तरह के खतरनाक किस्म के सांप आपको नहीं मिलेंगे। बेशुमार किस्म के जानवर यहाँ पे मौजूद हैं जिनके अंदर खतरनाक किस्म के सांप मौजूद हैं और काले बिच्छू जो है वो छांगा मांगा जंगल के अंदर बाकसरत पाए जाते हैं। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि वो लोग जो बार बार ये कहते हैं कि छांगा मांगा जंगल के अंदर हम जिस तरह से मर्जी आ सकते हैं, छांगा मांगा जंगल के अंदर जिस तरह से मर्जी हम घूमे, ये तो एक आरजी सा जंगल है, ये मसनूई जंगल है, हाथों से लगाया हुआ जंगल है, इसके अंदर कोई भी जानवर मौजूद नहीं है। ये खास करके मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, उनको बताने का मकसद ये है कि मेरे भाइयों ये भूल के अंदर आप ना रहना कि जंगल के अंदर कोई भी जानवर मौजूद नहीं है। जंगल के अंदर सुअर मौजूद है, गीदड़ मौजूद है और एक जानवर से है जो कि छांगा मांगा जंगल के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। आज की वीडियो के अंदर मैं चीजें ये आपको दिखाऊंगा कि दरख्तों का इस से जानवर ने और सुअर जानवर ने क्या हाल किया है और अगर
जंगल के अंदर इनके साथ आपका आमना सामना हो जाता है तो आपको अपनी जान से हाथ धोना भी पड़ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं कि छंगा मंगा जंगल के अंदर मौजूद दरख्त जो है उनका जानवरों ने कैसा हाल किया है। जानवर जो है वो खतरनाक है या नहीं है, ये फैसला आपने करना है। जैसे ही आप छंगा मंगा जंगल के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको बेशुमार दरख्त ऐसे नजर आएंगे जिनकी जड़ों को जानवरों ने खाया हुआ है। तो ये देखें, इन्हीं दरख्तों में से एक दरख्त ये है। अगर मैं करीब करके आपको दिखाऊं तो ये देखें, यहां से इस दरख्त की जड़ को मुकम्मल तौर पे दांतों के साथ उस जानवर ने खा लिया। ये मुकम्मल तौर पे आप देखेंगे तो ये देखें, अच्छे तरीके से सारी की सारी जगह को खरीदा गया है और इस दरख्त की जड़ों को खाया हुआ है। ये देखें, अगर ये जानवर जो है ये दरख्त की जड़ों का ये हाल कर सकते हैं तो क्या इंसान का ये बुरा हाल नहीं कर सकते। ये देखें, और इसी तरह से थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये एक जगह की वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पे जानवर जो है वो झुंड की शक्ल में आते हैं। ये देखें, ये जगह है जहां पे जानवर ने इस जड़ को भी खाया हुआ है और जमीन को नीचे से खुरेदा हुआ है। ये एक जगह का मैं विजिट कर रहा हूं, आपको ये जगह दिखा रहा हूं जहां पे जानवर जो है वो झुंड की शक्ल में आते हैं और दरख्तों का इस तरह से बुरा हाल कर देते हैं। ये देखें, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं तो ये मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी जानवर ने मुकम्मल तौर पे इस दरख्त की जड़ को खाया हुआ है। ये देखें, ये मुकम्मल तौर पे जानवर ने इस जगह को खोदा है। जब जंगल के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो जानवर जो है वो नरम नरम जो जड़ें होती हैं उनको खाने के लिए इस तरह से जमीन को खरीदना शुरू कर देते हैं। ये देखें, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी जमीन को नीचे से खुरेदा हुआ है। और यहीं पे बस नहीं, बेशुमार ऐसे दरख्त मौजूद हैं। ये देखें, ये भी दरख्त आपके सामने मौजूद है, इसकी भी जड़ें नीचे से नजर आना शुरू हो चुकी हैं। जानवर ने नीचे से खरीदा है और खरीदने के बाद इसकी जड़ों को खाया हुआ है। बेशुमार ऐसे दरख्त मौजूद हैं। जंगल के अंदर आते हैं तो आपको पता चलता है कि दरख्तों की बुरी हालत हो चुकी है। ये देखें, बेशुमार दरख्त ऐसे हैं जिनकी जड़ों को जानवरों ने खाया हुआ है। ये सारे का सारा बुरा हाल जो किया है ये जानवरों ने किया हुआ है। ये देखें, यहाँ पे भी मुकम्मल तौर पे इसको खरीदा गया है। खरीदने के बाद इसकी ये देखिए, ये जड़ें नीचे से खाई गई हैं और यहाँ से भी सारी ज़मीन को खरीदा हुआ है। ये देखें, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ज़मीन के ऊपर ये जगह नज़र आएंगी। ये देखें, एक जगह ये भी आपको नज़र आ रही है, यहाँ से भी मुकम्मल तौर पे जड़ को ये देखें अच्छे तरीके से काट दिया गया है। यहाँ पे आप देखें तो इतनी तेज़ी के साथ इसके ऊपर हमला किया गया है, इस जगह की जड़ें खाई गई हैं कि आपकी सोच से भी ज़्यादा ये जानवर जो हैं ये ख़तरनाक होते हैं जो इनकी जड़ें आगे खाते हैं। ये देखें, मैं कोई ज़्यादा दूर नहीं निकला, सिर्फ एक ही जगह की आपको मनाज़र दिखा रहा हूँ। ये देखें, और यहाँ पे भी ये एक बड़ा दरख्त है, इसकी भी जड़ों को ज़मीन से निकाला गया है और यहाँ से इसको खाया गया है। इसी तरह से जिस जगह पे मौजूद हूँ इस तरह से सारा अगर दिखाता जाऊँ तो एक एक दरख्त आपको अगर दिखाऊँ तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। ये देखें, जितने भी यहाँ पे दरख्त मौजूद हैं इन दरख्तों की जड़ें जितनी भी हैं वो जानवरों ने खाई हुई हैं। ये देखें, ये कितना बड़ा सुराख जमीन पे किया गया है। यहाँ पे भी जानवरों ने इस जगह पे हमला किया। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये देखें, इतना बड़ा ये दरख्त है और इसकी उन्होंने मत मार दी, इसकी सारी की सारी जड़ों को नीचे से खाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, इसके चारों तरफ आप देखें तो आपको नजर आएगा कि इसकी जड़ों को जानवर ने खाया हुआ है। आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर सिर्फ मैंने आपको ये दिखाना था कि छंगा मंगा जंगल के अंदर कुछ जानवर पाए जाते हैं जो कि जिनके अंदर सबसे ज्यादा जो है ना दरख्तों को नुकसान पहुंचाने वाला जानवर से जानवर है, जो कि जंगल के अंदर आम फिरने वाला है, दरख्तों की जड़ों को भी खाता है। आज की वीडियो के अंदर ये चीजें मैंने आपको दिखाई और साथ में ये भी आपको बताया कि भाई जो कहते हैं कि छंगा मंगा जंगल के अंदर एक भी जानवर मौजूद नहीं है, छंगा मंगा जंगल के अंदर किसी किस्म का खतरा नहीं होता, जैसे मर्जी जंगल के अंदर आ सकते हैं, कोई भी जंगल के अंदर जानवर मौजूद नहीं है। तो उन भाइयों को ये बताने का मकसद है कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जंगल दिखाता हूं कि छंगा मंगा जंगल अंदर से कैसा है। मैं कोई जंगल के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं देता या आपको डराने की कोशिश नहीं करता। अगर फिर भी आप ये कहते हैं कि हम जंगल के अंदर आ सकते हैं और जंगल के अंदर जैसे मर्जी हम फिर हमें किसी चीज का खतरा नहीं है, तो मैं आपको रोकता नहीं। आप जब मर्जी जंगल के अंदर आए और आके एंजॉय कर सकते हैं। मेरा सिर्फ काम यह है कि मैं आपको बताता हूं कि छंगा मंगा जंगल के अंदर ये खतरात हो सकते हैं। ये रास्ता है जिसका इस्तेमाल करके आप जंगल के अंदर आ सकते हैं, ये रास्ता है जिसका इस्तेमाल करके आप जंगल से बाहर जा सकते हैं। और छंगा मंगा जंगल के अंदर इस तरह के जानवर पाए जाते हैं। और खुदारा फिर मैं बार बार आपको ये कहूंगा कि वीडियो बना के आपको डराना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको तंबीह करता हूं कि छंगा मंगा जंगल के अंदर सुअर जानवर जो है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, गीदड़ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और से जानवर जो है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगर आप जंगल के अंदर अकेले आते हैं और जंगल के साथ आपकी वाकफियत नहीं है, जंगल के रास्तों को आप जानते नहीं है, तो फिर जंगल के अंदर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। मैं डराता नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाता हूं और आपको गाइड करता हूं ताकि आप इन चीजों
को अपने ज़हन में रख के छांगा मंगा जंगल के अंदर आ सके। और दूसरे नंबर पे ये भी आपको बता दिया आज की वीडियो के अंदर कि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जंगल के मनाजर दिखाना होता है, और बाद वक़्त मैं जंगल के अंदर होने वाली जो चीजें वो भी आपको दिखा देता हूँ। और छांगा मंगा जंगल के सिर्फ और सिर्फ मैं आपको मनाजर दिखाता हूँ। और छांगा मंगा जंगल के अंदर मैं उस हद तक जाता हूँ, उन जगहों पे जाता हूँ जिन जगहों पे बहुत से लोग जो छांगा मंगा के रहने वाले हैं वो भी उस जगह पे नहीं जाते। तो इसीलिए मैं अपनी वीडियो के अंदर बार बार आपको कहता हूं कि छांगा मंगा जंगल के अंदर बगैर गाइड करने वाले के आप दाखिल ना हो। और ये जब मैं कहता हूं अल्फाज, तो इसका मतलब ये होता है कि जंगल के अंदर आप दूर तक अगर जाना चाहते हैं, घने जंगल के अंदर जाना चाहते हैं, तो वहां पे कोई गाइड करने वाला आपके साथ होना चाहिए। अगर आप शहर के पास जंगल के अंदर आते हैं तो फिर आपको जर्रा बराबर भी खतरा नहीं होगा। जितने भी लोग वीडियो के अंदर आके कमेंट करते हैं और कहते हैं कि हमने जंगल को देखा है, ये जंगल जैसा है हमें पता है, तो वो लोगों ने सिर्फ शहर के आसपास का जंगल देखा हुआ है। वो जंगल जो कि घना जंगल है, जो शहर से कई किलोमीटर आगे जाके आता है, उस जंगल को इन लोगों ने नहीं देखा और वहां के मनाजर जो हैं वो इन लोगों ने नहीं देखे होते, इसलिए इस तरह के कमेंट करते हैं। तो मैं हाफिज नदीम अब्बास आपको दिखाता हूं छांगा मंगा जंगल अंदर से कैसा है, छांगा मंगा जंगल के मनाजर दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आप मजीद छांगा मंगा जंगल के मतलब जानना चाहते हैं, छांगा मंगा जंगल की वीडियो देखना चाहते हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।